हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं मोहम्मद सरताज और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल सरताज सर 123 में। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं बात बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। यानी जो बच्चे मैथ्स सीखना चाहते हैं, जो बच्चे मैथ्स अभी शुरुआत कर रहे हैं या जिनको मैथ्स थोड़ा मैथ्स में बहुत वीक हैं, ऐसे बच्चों के लिए ये जो हम आज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स की हम जो बात कर रहे हैं ये बहुत कारगर साबित होने वाली है। तो बच्चों जो 9, 10, 8, 7, 8, 9, 10 जो सारे बच्चे हैं जिनको मैथमेटिक्स में बहुत दिक्कत जाती है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम जाती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में हम बात करने वाले हैं आज कुछ कॉन्सेप्ट में, कुछ टॉपिक में। वो क्या क्या है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यदि आप मैथ्स सीखना चाह रहे हैं, देखो मैथ्स यदि आपको करना है, स्पेशली 9, 10 के बच्चे हो जाते हैं, वो कैलकुलेशन नहीं बन रहा है, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा क्योंकि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन बनेगा तभी मैथ अच्छी लगेगी। और मैथ्स में बेसिक कैलकुलेशन के लिए बहुत सी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको उनके रूल्स पते होने चाहिए। अब क्या होता है कि हमें पता नहीं होता और हम मैथमेटिक्स करते हैं, फिर कहते हैं कि मैथ्स बहुत कठिन है। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, बस मैं यही कहूँगा कि कुछ बेसिक बातें मैं जो आपको बता रहा हूँ, यदि आप इतना तैयार कर लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि फिर आपको मैथमेटिक्स में सॉल्व करने में दिक्कत नहीं जाएगी। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं मैथ्स के, ये आपको पता होगा तो आपको मैथ्स पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और नहीं तो बिना इसके, ये रूल्स आपको पता नहीं है और बिना इसके यदि मैथ्स पढ़ना तो वैसे ही है जैसे कि भाई हम जंग के मैदान में जा रहे हैं और हथियार हमारे पास है ही नहीं, तो ऐसी लड़ाई लड़ने से क्या फ़ायदा। तो वैसे ही है, यदि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट यदि मैथ्स का नहीं पता और फिर आप 9, 10, 11, 12 मैथ्स यदि लेके पढ़ रहे हैं या मैथ्स कर रहे हैं, तो वैसे ही वही वाली जंग जो मैंने भी बताया आपको, है ना। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं करते हैं, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आज शुरुआत कर लीजिए, ऐसे कुछ वीडियो और आएंगे जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स को कवर करने वाले हैं। तो आज शुरुआत कर रहे हैं, पहला वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत स्लो पढ़ाएंगे, ज़्यादा स्पीड से भी नहीं पढ़ाएंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले बच्चों हमको क्या तैयार करना है, और हिंदी मीडियम वाले घबराए ना, हम इसको पूरा हिंदी में भी हम बताते जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आपको तैयार करना है टेबल का मतलब पहाड़ा, है ना। यानी आपको सबसे पहले पहाड़ा तैयार करना है और पहाड़ा कम से कम बच्चों को 20 तक करना है। कहाँ तक बच्चों? 20 तक। क्योंकि यदि आपको टेबल 20 तक याद नहीं होंगे तो फिर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होने वाली है ना। कब तक आप किसी में से, मान लीजिए हमने कहा कि 17 का यदि हम बोले 17 × 2 यानी 7 2 जा कितना होता है, तो हम यहाँ गुणा करते थोड़ा ना रह जाएंगे, फिर तो ऐसे में बहुत टाइम हो जाएगा, कैलकुलेशन फिर बहुत स्लो हो जाएगा हमारा। तो इसलिए हम कोशिश करें कि हमारे पास 20 तक के हमारा टेबल तैयार बहुत अच्छा हो, यानी 20 तक पहाड़े हमको बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इसके बाद क्या होता है, हमको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लगता बहुत सरल है, मैंने कहा सर क्या ऐड करना, क्या बता रहे हैं आप? सब्सट्रैक्शन ये तो जोड़ना घटाना, ऐड का मतलब होता है जोड़ना, है ना, यह सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना और डिवीजन मतलब भाग करना, ठीक है। तो सर आप ये क्या जोड़ना घटाना बता रहे हैं, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे, लेकिन इसके रूल्स आपको नहीं पता होते, वो करने को तो करने लगते हैं, है ना। तो ये चीज हम आज छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको आज क्लियर करने वाले हैं। चलिए तो अब बात कर लेते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हमको भी सीखना, तो आज की वीडियो हम ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन छोटी छोटी चीजें हम आज बताने वाले हैं, है ना। तो आज हम सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। देखो स्टूडेंट्स, जो एडिशन मतलब जोड़ने और घटाने के जो रूल्स होते हैं, जोड़ना और घटाना, है ना, इसके जो रूल्स होते हैं, और जो गुणा और भाग के जो रूल्स होते हैं, है ना, जोड़ना घटाना कैसे करना है, गुणा और भाग कैसे करना है, इसके रूल्स में फर्क होता है ना, क्योंकि इनको मिक्सचर नहीं करना है हमको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जोड़ना और घटाने की। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या बात याद रखना है, सबसे पहली चीज याद रखना है कि यदि सेम साइन है, यानी समान चिन्ह है ना, समान चिन्ह है, तो आपका आंसर में हमेशा आपको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है बच्चों? जोड़ना है। यानी समान चिन्ह है तो आपको वो दोनों नंबर को जोड़ना। ये सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल, यानी जहां पर धन और माइनस ये दो साइन होंगे तो वहां पर इन चीजों का हमको ध्यान रखना है। यदि समान चिन्ह है तो क्या करना है, आपको जोड़ना है, और असमान चिन्ह है तो आपको घटाना है, ठीक है। असमान चिन्ह है तो आपको क्या करना है, घटाना है, ठीक है। अब कैसे, एग्जाम्पल समझाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो कैसे, इसका मतलब, हाँ एक चीज और, इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट यानी परिणाम जो होगा, उसमें जो साइन होगा वो कौन सा साइन होगा, जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन, है ना, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है, ठीक है। अभी चलो स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल, इसी के कुछ एग्जांपल दिख रहे हैं अपन, है ना, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए हमने ले लिया 7 + 3, है ना। तो 7
7 के सामने क्या दिख रहा है, प्लस। अंडरस्टूड होता है, यदि कोई साइन नहीं है मतलब वो प्लस है ना। तो +7 + 3 कितना हो जाएगा, 10 है ना। अब देखिए ये क्यों हुआ 10, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और मैंने भी बताया कि समान चिन्ह है तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो अपन ने समान चिन्ह इसलिए इसको क्या कर दिए, जोड़ दीजिए। वैसे ही अपन क्या कर सकते हैं, जैसे -7 है ना, -3 है, ठीक है। तो ये भी माइनस, ये माइनस, दोनों सेम चिन्ह है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 7 और 3 10। अब ये माइनस बड़ी संख्या के सामने क्या दिख रहा है, माइनस, तो यहाँ भी यहाँ क्या लगाना है, माइनस। इसी तरीके से माइनस मान लेते हैं कि 7 - 3 है ना, यहाँ 7 के सामने प्लस है और ये माइनस है, तो अलग अलग चिन्ह हो गए ना, असमान चिन्ह, अलग अलग चिन्ह, तो क्या करना है, घटाना है। 7 में से 3 गए, क्या आ जाएगा, 4। बड़ी संख्या के सामने प्लस, तो ये प्लस रहेगा, अंडरस्टूड है। अब मान लीजिए ये है -7 + 3, फिर वही कहानी कि ये माइनस है और ये प्लस, मतलब अलग अलग चिन्ह है, घटा दीजिए। 7 में से 3 गया, 4, 7 में से 3 को अपन कम कर देंगे, 4 बच जाएगा। बड़ी संख्या का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन को करना है। बहुत आसान से आपको चिन्हों का देखना है कि कहां पर जोड़ा जाएगा, कहां पर ऐड करना है, कहां पर माइनस करना है, कहां पर घटाया जाएगा। इस चीज को बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। उसके लिए ये रूल्स मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे से ध्यान से देख के इस रूल्स को आप करेंगे तैयार, ठीक है। अब बात आती है कि अब हम बात करेंगे, अब आपको क्या करना है कि ऐसे ही आपको 15 से 20 एग्जाम्पल ले लेना है और 15 से 20 एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन और उसके लेंगे, ठीक है। अब बात आती है गुणा और भाग के लिए। चलिए, तो इसी तरीके से जैसे कि अपन ने जोड़ने और घटाने की रूल्स की बात की थी, वैसे ही अपन अब गुणे और भाग के रूल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। गुणा मतलब मल्टीप्लिकेशन और भाग मतलब डिवीजन, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें क्या होता है, देखो उसके रूल से इसमें थोड़ा फर्क है, क्योंकि उसमें चिन्हों का गुणा नहीं होता, उसमें साइन का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। वहां पर साइन से हम सिर्फ पहचान करते हैं कि कहां पर ऐड होगा और कहां पे सब्सट्रैक्ट होगा। लेकिन यहां पर क्या होता है कि नंबर के साथ साथ यहाँ पर साइन का भी मल्टीप्लाई होता है, साइन का भी गुणा होता है, चिन्हों का भी गुणा होता है। वही चीज बताया, देखो प्लस है तो प्लस का प्लस में जब गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस। माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस। प्लस का माइनस में गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस। माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस। यानी रिजल्ट हमको क्या मिला कि जब भी समान चिन्हों का गुणा होगा तो क्या आना चाहिए, प्लस आएगा, और असमान चिन्हों का गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। सेम यही रूल्स किसके लिए होते हैं, भाग के लिए भी होते हैं। सेम वैसे रूल्स कि प्लस प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस माइनस है तो प्लस लेना है, सेम कहानी वही है ना, भाग के लिए भी। अब कुछ एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल इसमें भी लिखा हूं, कुछ एग्जाम्पल और समझा दूंगा। पहले जो लिखा हूं एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए यहाँ पर 7 × 3, अब यहाँ पर देखो क्या है, प्लस, यहाँ भी क्या है इसके सामने, प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 7 3 जा क्या हो जाएगा, 21। यानी मल्टीप्लाई जैसा है वैसे ही करना है, गुणा वैसे ही करना है, बस अब चिन्हों का भी गुणा करना है, साइन का भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 7 3 जा 21 हो गया, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस अभी बताया था मैंने, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो सामने क्या आ जाएगा, माइनस। 7 3 जा 21, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो इसलिए सामने क्या आ जाएगा, माइनस। -7 7 3 जा 21, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, इसलिए इसके सामने क्या आ जाएगा, प्लस। बहुत सिंपल तरीका है ना। तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है, यही चीज इसके डिवीजन में भी काम आने वाली है। अब डिवीजन में देख लीजिए थोड़ा सा फटाफट, 21 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, 21 डिवाइडेड बाय 7, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपको 7 मतलब 7 का आपको 21 में भाग देना है, तो 7 3 जा 21 आ गया 3। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो सामने क्या जाएगा, प्लस। 7 3 जा 21, 7 3 जा 20, सब में 3 आएगा, लेकिन अब देखो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो क्या आ गया, माइनस। प्लस माइनस 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 प्लस, सेम यही रूल है ना। चिन्हों को देखते हुए इस तरीके से आपको डिवीजन भी करना है, भाग भी करना है, बहुत आसान है। और अभी ये हमारा जो वीडियो है स्टूडेंट्स, ये बहुत थोड़ा सामने बनाया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आज आपको समझाने की कोशिश किया है कि कैसे आपको एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवीजन करना है। आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आने वाले वीडियो में हम आपको कुछ और नए बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आएंगे और उस बेसिक कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम आपको इसके आगे का समझाएंगे। तो आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। इसके आगे के अभी बेसिक कॉन्सेप्ट और मैथमेटिक्स खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये पार्ट फर्स्ट है, ऐसे बहुत सारे अभी आपको वीडियो मिलने वाले हैं। पूरा बेसिक समझाने के बाद ही हम क्लास की वीडियो स्टार्ट करेंगे जो कि एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, है ना। लेकिन पहले हम पूरा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं, तो इसका पार्ट फर्स्ट आपको मिल गया है। ऐसे ही आपको और पार्ट मिलेंगे और वीडियो मिलेंगे जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे और
यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को खूब शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू।